जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मिस्टर एकेडमी जबलपुर में। दोस्तों एसएससी सीएचएसएल का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, तो इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या परिवर्तन हुए हैं। क्योंकि यहाँ पर आपको बता दें कि जो एक मुख्य है वो ये है कि भाई बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है, बहुत बड़ा चेंजेस देखने मिल रहा है एग्जाम पैटर्न को लेकर। साथ ही साथ में इसमें जो टीयर होते हैं, टीयर 1, टीयर 2 और टीयर 3, तो उसमें भी बहुत बड़ा चेंजेस यहाँ पर हमें देखने मिल रहा है। तो चलिए ठीक है, बिना समय गवाए हम इसे प्रारंभ करते हैं। तो आपको यहाँ पर देखने मिलेगा सबसे पहले कि भाई जो अप्लाई की जो डेट है, आप फॉर्म कब से लेके कब तक अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको बता दें 6 दिसंबर से, यानी कि आज से ही फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और आपके पास अंतिम समय है दोस्तों 4 जनवरी तक का। आप 4 जनवरी 2023 तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आगे आपको बता दें एग्जाम की जो तिथि है वो अभी टेंटेटिव है दोस्तों, अभी अनुमानित है, निश्चित नहीं है। संभावित है कि हाँ भाई फरवरी और मार्च के मध्य में आपका जो एग्जाम, यानी कि फरवरी के लास्ट और मार्च के फर्स्ट वीक में आपका एग्जाम कंडक्ट होने की यहाँ पर संभावना है। पोस्टों के विषय में आपको यहाँ पर जानकारी दे दें, अभी फिलहाल 4500 पदों के लिए ये रूल बुक या ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है, लेकिन प्रबल संभावना है कि ये पोस्टें लगभग 20,000 प्लस भी हो सकती हैं। जैसा कि हमें एसएससी जीडी में भी देखने मिला कि पदों की संख्या लगभग दोगुनी देखने मिली, वैसे ही यहाँ पर बहुत हद तक है संभावना कि बढ़ेंगे पर। ठीक है, फिर इसके बाद बात आती है एज की। तो एज के विषय में ठीक वैसा ही जैसा कि एसएससी का पैटर्न है, जो एज क्राइटेरिया रहता है वैसा ही है, 18 से 27। ठीक है, हालांकि यहाँ पर जो मुख्य बात है वो ये कि ये जो एज है वो 1/1/2022 के अनुसार और 18 से 27 दोस्तों जनरल की बात की जा रही है। ठीक है, जनरल के जो कैंडिडेट हैं, ओबीसी की यदि हम बात करें तो 3 वर्ष की यहाँ पर छूट है और एससी एसटी के लिए आपको बता दें कि भाई 5 वर्ष की छूट यहाँ पर है। आपको एक और जानकारी दे दें, 2/1/95 और 1/1/2004 के मध्य यदि आपका जन्म हुआ है, आप उस बीच में ही हैं, तो डेफिनेटली आपकी जो एज है वो 18 से 27 की क्राइटेरिया में ही है। तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आगे दोस्तों आपको बता दें शैक्षणिक योग्यता, ये एक महत्वपूर्ण पहलू है। ठीक है, एलडीसी, जेएसए और डीईओ के जो पद हैं वो 12th बेस पर है। ठीक है, 12th बेस पर है ही, क्योंकि सीएचएसएल का मतलब ही होता है कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल। ठीक है, तो आपको यहाँ पर जानकारी दे दें कि 12th बेस वाले हैं तो 12th का जिनका भी 12th है वे सब इसे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो महत्वपूर्ण है वो है कैग का जो पद है दोस्तों, कैग में जो डीईओ है, ठीक है, कैग में जो डीईओ है इनके लिए महत्वपूर्ण है कि जो 12th है वो मैथ साइंस स्ट्रीम से होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर ये कंप्लीट होता है दोस्तों आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। और अब आते हैं महत्वपूर्ण बिंदु पर दोस्तों, टीयर 1, टीयर 2 और टीयर 3। तो आपको बता दें टीयर 1 कंप्यूटर बेस्ड है। ठीक है, टीयर 2 भी कंप्यूटर बेस्ड होने वाला है, जबकि पहले हमें देखने मिलता था कि सिर्फ और सिर्फ आपका क्या होता था, टीयर 1 आपने जैसे ही पास किया वैसे ही आपका टीयर 2 के रूप में सिर्फ और सिर्फ एक आपको लेख लिखना होता था। आप वो सब चीजें कंप्लीट करने के बाद, जैसे मान लीजिए लेख में कुछ भी हो सकता था, महात्मा गांधी जी के विषय में लिख दीजिए, पॉल्यूशन के विषय में लिख दीजिए, इत्यादि जो भी होता था उसमें। लेकिन इस बार क्या हो रहा है, तो इस बार पूरा एक पेपर है जिसका उन्होंने शेड्यूल जारी किया हुआ है। तो ये सबसे बड़ी चेंजेस है। उसके बाद यहां पर भी आपको चेंजेस देखने मिल रही है। तो पहले आप टीयर 1 के विषय में देखें और वह यह है कि इसमें आपके 4 सेक्शन रहेंगे, रीजनिंग है, जनरल अवेयरनेस है, मैथ है और इंग्लिश है। ठीक है, आपको यहां पर बता दें कि इसमें प्रश्नों की संख्या सभी में 25-25 है। ठीक है, 25-25 क्वेश्चन होंगे और ये सारे क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के हैं, यानी कि 50-50 नंबर। तो कुल मिला के हमने यहां पर पाया कि जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो कितने हैं, वो है 100। ठीक है, और जो मार्क्स हैं दोस्तों वो कितने हैं, वो हैं आपके यहाँ पर 200। ठीक है, 200 नंबरों का पेपर रहेगा, 100 क्वेश्चन वहां पर देखने मिलेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात है समय। समय आपके हाथ में होगा 60 मिनट, 60 मिनट का समय आपके पास होगा। ये बात है टीयर 1 की। ठीक है, क्या क्या है एक बार फिर से बता दें, रीजनिंग है, जनरल अवेयरनेस है, मैथमेटिक्स है और इंग्लिश है। इसके बाद यदि हम बात करें टीयर 2 की दोस्तों, टीयर 2 का जितना भी जो कुछ है दोस्तों आपके सामने है। आपको यहाँ पर बता दें इसकी पीडीएफ आप या इसका रूल बुक जो है, नोटिफिकेशन आप एसएससी की वेबसाइट से भी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। यहाँ जो महत्वपूर्ण है दोस्तों, टीयर 2 के विषय में हम बहुत ज्यादा चर्चा ना करें, फिलहाल हम सिर्फ ये देख लें कि भाई इसमें भी क्या है। तो आपका मैथमेटिक्स है, रीजनिंग है, जनरल अवेयरनेस है, इंग्लिश है। ठीक है, इन सभी को उन्होंने क्या किया हुआ है, सेक्शन में बांट के रख दिए हुए हैं। सेक्शन 1 है और सेक्शन 2 है। सेक्शन के बाद आप देखेंगे मॉड्यूल बनाए गए हैं। सेक्शन 1 में 2 मॉड्यूल है, मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2। तो ये सब बातें ठीक है, देखेंगे। अभी तो फिलहाल टीयर 1 पर आपको फोकस करना है क्योंकि समय भी कम है। लेकिन एक जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि टीयर 1 सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग होगा। जो आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी वो टीयर 2 से बनेगी। टीयर 2 में आप देख पा रहे हैं कि 180, ठीक है, और 180 के बाद आप देखेंगे एक और 180, यानी कि 360 से आपके यहाँ पर मेरिट बनेगी, 360 नंबरों से बनेगी। और जो कंप्यूटर का है सेक्शन 3 है। ठीक है, टीयर 2 में आप देखेंगे कि आपके 3 सेक्शन बटे हुए हैं। तो सेक्शन 3 में जो मॉड्यूल 1 है, कंप्यूटर का नॉलेज वाला एग्जाम दोस्तों आपका, ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग रहेगा। और इसके बाद एक टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट या टाइपिंग टेस्ट, जो कि आप देख पा रहे हैं। ठीक है, तो फिलहाल आपको तो बस यही हमारी सलाह है कि भाई अभी चूंकि समय बहुत कम है,
आपका एग्ज़ाम फरवरी में हो सकता है, फरवरी से मार्च के बीच में, तो मेरे ख्याल से यही कोई 2 महीने ही हाथ में है, लगभग 60 दिन 65 दिन। तो लग करके बढ़िया से मेहनत कीजिए, टीयर 1 की तैयारी कीजिए। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव था जो आप तक ये जानकारी पहुंचानी थी। तो अप्लाई करने की डेट स्टार्ट हो चुकी है, आप इसे अप्लाई कीजिए। चलिए ठीक है, आज आपसे विदा लेते हैं, मुलाकात जल्द किसी एक नए नोटिफिकेशन के साथ। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।